गाय का मूत्र और गोबर का सेवन करना शुरू कर दिया। जय जवान! दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। तिरंगे का अगर कोई अपमान करेगा तो हम अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम पीछे से हटने वाले नहीं हैं। हम इस देश की शान है। नमस्कार, मैं शुभी माहेश्वरी और इंस्टेंट न्यूज़ की टीम आज फिर से आ पहुंची है गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहां पर आके दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन कानून के लागू होने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई है। तो आइए किसान से जानते हैं कि वे क्या सोचते हैं इसके बारे में। चंद दुबे जी जो हैं आप लोगों के मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने किसानों की तरफ से जा रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि 26 जनवरी को किसान कोई बाधा नहीं डालेगा रैली में। उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, हम बाधा देखो अभी कितना 40-50 दिनों से हम यहाँ खड़ी है। हम खड़ा है, हमारा दिखा इतना, हमने कोई आज तक कोई बाधा नहीं डाला। कोई तू मेहनत नहीं हुआ हो यहाँ पे। हम बाधा डालने वाले, हम अपना झंडा लेके चले जाएंगे। हम अपना तिरंगा लेके जाएंगे। तिरंगा लेके जाने कौन सा ऐसा कानून है तिरंगा लेके जाने वालों को मना कर देगा? हमें अरेस्ट कर लेगा यहाँ पे। हम तो कोई प्रक्षोभ करने थोड़ी जा रहे हैं। हम समाधानिक तरीके से हम तिरंगा लेके जाएंगे। आप परेड में तिरंगा लेके आने को कोई मना कर देगा? हम कोई शांतिपूर्वक जाएंगे। हम कोई समाधानी तरीके से जाएंगे। हम कोई गोली चलने जाएंगे। लेकिन जो सरकार आएंगे रोकेंगे, उसको पुलिस लगाएंगे, फौज लगाएंगे। उनका शासन है, उनका सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है। हम जाएंगे। अगर वो रोकना चाहें वो भी कुछ कर सब कुछ सहने को हम तैयार हूँ। गोली मार दो उसका भी तैयार हूँ। हम पीछे से नहीं गोली मार, आगे से मरवाएंगे। शांतिपूर्वक आप लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी सहमति नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? किसका सहमति नहीं होता? यहीं पे अगर हमारे राष्ट्रीय गान तिरंगे का अगर कोई अपमान करेगा तो हम अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। हम पीछे से हटने वाले नहीं हैं। हम इस देश की शान है, बान है। हम किसान हैं। बस तिरंगे का ले जाने का सबको हक है। सबको हक है। तिरंगे का सबको हक है। तिरंगा हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमने इस देश को आज़ाद किया है। बिल्कुल आजाद करेंगे। अभी भी आजाद नहीं हुआ है। इस बार खास करके किसानों ने वोट देकर इस सरकार को बनाया है। वो दिल्ली में रह सकता है। हम लोग ये कौन सी नीति है, कहाँ की नीति है? हमारे डंडे में हम नहीं जा सकते। अभी हमें अपने देश को आजाद तिरंगे में डंडा तो अभी आजाद कहाँ हुआ रहेगा उसमें। आजादी ही नहीं हुआ। और शांतिपूर्वक जाएंगे, शांतिपूर्वक कोई उसमें नहीं। हम तो अपनी मांग मांगने आए हैं, कोई झगड़ा करने आए हैं। बिल्कुल इतने से बैठे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। हम तो खुद समझाते हैं भाई किसी से कोई बात कोई करना नहीं है। हम तो अपनी मांग है कि हमारे कार्य कानून जो है उसको रद्द कर दो। बस हमको और कोई लड़ाई छोड़ो है। हमारे अब 26 जनवरी आ गई है। 3 मुद्दे हो गए हैं। नंबर 1, जो सरकार ने ये बिल पास किए हैं उन बिलों को वापस कराना है। और नंबर 2, MSP लागू करानी है। और नंबर 3, पहले हम गोरे अंग्रेजों से देश आज़ाद करा चुके हैं, अब हमें काले अंग्रेजों से देश आज़ाद कराना है। बहुत बढ़िया है। और आपने एक सवाल किया कि दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि किसान इसमें झंडा फहराने में हम लोग को ये ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या दुष्यंत चौटाला जी को भारत का संविधान केवल झंडा फहराने का ये मौका देता है? क्या हमको अधिकार नहीं है? क्या किसान क्या गणतंत्र दिवस नहीं मना सकता है? क्या किसान तिरंगा हाथ में नहीं पकड़ सकता है? क्या वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नीति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कमेटी नहीं है। बदल दो, ताज बदल दो। ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, ये कमेटी नहीं है, बल्कि ये हिटलर की नीति है। आप देखिए इस कमेटी में कौन लोग हैं। ये कमेटी में वही लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। ये व्यापारी वैसे व्यापारी है जो गाय भैंस जो बच्चा देती है, वो दूध कितना पीता उसका भी हिसाब निकालते हैं ये लोग। तो ये किसानों के हित में कैसा फैसला करेंगे? आप समझ सकते हैं कि नतीजा क्या आने वाला है। हमारे जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी ने पहले ही बता दिया है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा से कृषि बिल का समर्थन करते आए हैं। और इनका स्टेटमेंट आप पढ़िए, इनका जाके ट्विटर हैंडल, इनका आईडी खोल के देखिए किस तरह से वो बयान दे रहे हैं। ये तो सरकार के साथ में रहने वाले लोग हैं और मोदी जी इन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसानों के हित में मोदी फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि मोदी और योगी का एक ही नारा है। मोदी और योगी का एक ही नारा, मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। आज मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो वो कह रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। वाह,
अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्यों कहते थे। मोदी जी बिल्कुल सही कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, मतलब कि किसानों पे अत्याचार बहुत सारे पार्टी लोग कर लिए, अब की बार हमारी बारी, अब हम किसानों पे अत्याचार करेंगे। और आज देखिए कि वही आज किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप इस देश के राजा है, प्रधान है। आज हमारे किसान अन्नदाता लगातार कड़कती हुई ठंडी में, बरसती हुई बारिश में 50 दिनों से इस सड़कों पे पड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और लगभग 70 प्लस हमारे किसान अन्नदाता शहीद भी हो गए। क्या करी मोदी जी ने, और उस पे मोदी जी की मुंह तक नहीं खोली। अरे मोदी जी आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन किसान जो शहीद हुए उनके लिए आप श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं। आप कैसे राजा है? आप कैसे राजा है? जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ पे 80% लोग किसान हैं और किसान इस देश का रीढ़ है। आज अगर किसान नहीं होता तो इस लॉकडाउन में जो GDP घटकर -24% पे गई है, ये 30% जा सकती थी। अगर इस देश का नाक कोई बचाया है तो वो हमारे किसान अन्नदाता बचाया है। और मोदी जी इसको दुश्मन समझते हैं। जय जवान, जय किसान। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, क्या ये किसान आपके दुश्मन है कि आप इनके लिए 2 शब्द तक नहीं बोलते हैं, आप इनसे मिलने तक नहीं आते हैं? आज देखिए पर्व है, ये लोहड़ी जो पर्व है, ये पूरा देश पर्व मना रहा है, लेकिन हमारे किसान अन्नदाता जो जमीन को फाड़ कर अन्न उगाता है, जिससे पूरा देश अनाज पानी खाता है, जिससे जीवित रहता है लोग, और वही अन्नदाता आज किसानों पे संघर्ष कर रहे हैं और इनके लिए मोदी जी मिलने तक नहीं आते, इनके लिए 2 शब्द तक नहीं बोलते हैं। और इनकी एक सांसद है हेमा मालिनी जी, वो कल स्टेटमेंट, हाँ कल मैं सवाल बोल देता हूँ, वो कल स्टेटमेंट दी है कि ये जो प्रदर्शनकारी है इनको पता नहीं है कि किसानों को क्या चाहिए। अरे ये कैसी बात कर रही है? ये कौन सा किसान है? हेमा मालिनी जी को पहचानती है ना? वो एक कलाकार है, मैं उनकी कलाकारी की वजह से उनको सम्मान करता हूं। लेकिन यही हेमा मालिनी जी है जो लिपस्टिक लगाकर, मेकअप कर नई साड़ी पहनकर हेलीकॉप्टर से किसानों के बीच में पहुंच जाती है। कब? जब इलेक्शन आता है तब। वो केवल एक नौटंकी करती है, एक ड्रामेबाज है। अगर हेमा मालिनी से कहना चाहता हूँ, हेमा मालिनी जी, मेकअप वाली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होता है। बहुत बढ़िया। मेकअप वाली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होता है। असल सुंदरता है वो दिल की सुंदरता है। अगर आपका दिल सुंदर है, अगर आपके दिल में किसान बसते हैं, किसानों से मोहब्बत करते हैं, तो एक बार किसान अन्नदाता के बीच में तो आइए, आप इससे तो मिलिए, इनके दर्द को भी समझिए। आज हमारे किसान अन्नदाता संघर्ष कर रहे हैं और आप बोलती है कि इनको ये कृषि बिल समझ में नहीं आ रहा। आप कौन से किसान हैं? आपने कैसी खेती की है? आप तो केवल एक ड्रामाबाज है, ड्रामा करती है। 5 सालों पर एक बार आप किसानों के बीच में आती है और आप समझाएंगी कि किसान को क्या चाहिए। किसान इतना मूर्ख है जो हमेशा से खेती करते आया, इसको समझ नहीं है। और एक कलाकार को समझ है। और इनके जो डुप्लीकेट हीरो हैं, आप लोग सब जानते हैं, सनी देओल, वो फिल्मों में तो बड़ा देशभक्ति दिखाते, बोलते हैं 2.5 किलो का हाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे सनी देओल जी, आपका 2.5 किलो हाथ कहाँ गया? कहाँ गई देशभक्ति? आप बड़ा फिल्मों में देशभक्ति दिखाते थे, बोलते थे अशरफ अली, अशरफ अली। आज कहाँ गई अशरफ अली वाली आवाज? आज किसान बुला रहे हैं आपको। ये 1.5 केजी वाले किसान अन्नदाता जो अन्न जमीन से फाड़ कर उगाता है, आज संघर्ष कर रहा है इस कड़कती हुई ठंड में, लेकिन आप 2 शब्द तक नहीं बोलते, इनके बीच में नहीं आते। आप डुप्लीकेट हीरो है, आपको मैं हीरो नहीं मानता हूँ। असल जो हमारे देश के हीरो है, ये हमारे किसान अन्नदाता है, हमारे जवान है। असल हीरो हमारे ये लोग हैं और आप एक डुप्लीकेट हीरो है। देखिए, जब से ये बीजेपी में गए हैं सनी देओल जी, हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बोलना जरूरी है आज के डेट में। वो जब से बीजेपी में गए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी गाय का मूत्र और गोबर का सेवन करना शुरू कर दिया। इसलिए दिमाग हो चुका है, इसीलिए आज उनके अंदर की देशभक्ति खत्म हो चुकी है। आज जो मोदी जी के जो साथी में रहने वाले हैं बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। अरे मूर्खो, गुरु किसे कहते हैं पता है?
गुरु वो होता है जो दूसरे को शिक्षा देता है, दूसरे को सिखाता है। आप दुनिया में क्या सिखाएंगे कि हमारे पास एक ऐसे सांसद है मनोज तिवारी जो रिंकिया के पापा बेबी बियर पी के, हाय भाई ये कैसे नेता है भाई? ये जो बेबी बियर पी के जो बेबी को इंसल्ट कर रहा है, जो बियर को प्रमोट कर रहा है, ये सांसद क्या देश का विकास करेगा? ये दुनिया को यही बताना चाहते हैं। और दूसरे इसके नेता जो बीजेपी के हैं वो किसानों को गाली देते हैं। बताइए, जो किसान हमारे अन्नदाता है, जो किसान पुत्र कहा जाता है, और आप इनको गाली देते हैं। ये दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसे सांसद है जो हमारे कृषि प्रधान देश में हमारे किसान को गाली देते हैं। यही दुनिया को सिखाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो देश का विकास करेगा। ये लोग देश के विकास में नहीं है। मैं आज देख रहा हूं कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, ये किसानों पे अत्याचार कर रही है, यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार कर रही है, युवाओं पे कर रही है, छात्रों पे कर रही है, महिलाओं के पे कर रही है। मैं सबके तरफ से एक बात बोलना चाहूँगा कि मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? मुझे मोदी ने लूटा, राहुल में कहाँ दम था? देश की जीडीपी वहाँ डूबी जहाँ अच्छा नेता ही कम था। कैमरामैन तुषार नंदा के साथ मैं शुभी माहेश्वरी, इंस्टेंट न्यूज़ गाजीपुर दिल्ली।